science class. We were doing chapter 17, that is fundamental rights. Today we will read cultural and educational rights. In previous class you have read right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, and now cultural and educational rights. It guarantees to preserve, maintain and promote one's culture and language. इसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, मेन उनके लिए है ये, माइनॉरिटीज़ ग्रुप के हैं, वो जो है अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग प्रिजर्व कर सकते हैं. द माइनॉरिटीज़ will be given assistance by the state to establish and administer educational institutions of their own to preserve and develop their culture. Minority groups जो है उनको स्टेट भी क्या करती है, हेल्प देती है कि वो अपने जो कल्चर है उसको डेवलप कर सकती है और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकती है. क्योंकि माइनॉरिटीज़ हैं वो, यानी कि उनको मतलब कोई भी बोदर नहीं करता है, तो दैट्स वाई वो प्रमोट करती है स्टेट उनको कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को जो है प्रमोट करें. नेक्स्ट जो है हमारा जो राइट है वो ये है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये जो हमें राइट दिए हैं इतने, तो उनके उपचार के लिए अगर उनको कोई वायलेट करता है तो हम अपने राइट्स को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स बट हैज़ आल्सो प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज अगेंस्ट देयर वायलेशन. ये जो हमारा संविधान है ये हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं देता है, बल्कि अगर कोई वायलेट करता है तो हमें कैसे सेव करना है अपने राइट्स को वो भी बताता है. इफ़ अ सिटीजन फील्स दैट वन ऑफ हर हिज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ही शी मे रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स टू इशू द एप्रोप्रिएट रिट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज हर राइट्स. अगर किसी भी नागरिक को ये फील होता है कि कोई लॉ ऐसा बना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा आया है जिससे यानी कि उसके जो राइट हैं वो वायलेट हो रहे हैं, या कोई और पर्सन उसके राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो पर्सन क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को सेव करने के लिए. जो कोर्ट है वो एप्रोप्रिएट रिट लगाती है और उसके राइट्स को सेव करती है. वी हैव 5 रिट्स: हीबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और श्योरिटी. श्योरिटी जो है ये 5 जो है रिट्स हैं. फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट जो है अपनी पावर जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को मिसयूज़ करती है, तो भी क्या है, नागरिक जो है, एक सिटीजन जो है वो क्या है, जा सकती है कोर्ट में. क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसेबल हैं एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, और कोर्ट इनको प्रोटेक्ट करती है. जस्टिसेबल मीन्स हम अगर हमारे कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. इन केस अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, वन कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक जस्टिस. बट आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड. हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं साथ साथ. वो हम हमारा आगे जो है टॉपिक उसमें पढ़ते हैं.
जो हमारे ये 5 रिट्स हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। जो है पहली जो है हैबियस है, विच मीन्स एन अनलॉफुली डिटेंड person may be produced before the court to find out whether the detention was legal or not. It is the most valuable right for the protection of personal liberty. ये जो है पर्सनल लिबर्टी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें क्या है कि अगर कोई किसी व्यक्ति पर मतलब केस कर देते हैं तो वो ये थोड़ा कहेगा कि मैंने ये काम किया। अगर उसने किया ही नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट में जाएगा और केस करेगा और अपने आप को क्या करेगा, जो है प्रूव करेगा कि मैं सही हूँ। ठीक है, तो ये जो है रिट हीबस कॉर्पस जो है इसके काम आती है। जो है मैंडामस जो है, इसमें क्या है, इसमें जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा है तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है उसको ऑर्डर कर सकती है कि जो है तुम अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे हो और उसको सही ढंग से परफॉर्म कीजिए। थर्ड जो है प्रोहिबिशन, मीन्स टू प्रोहिबिट या फॉरबिड मीन्स नॉट टू डू। दिस writ is normally issued by a superior court to the lower court asking it not to proceed with a case which does not fall under its jurisdiction. इसमें जो है जो सुपीरियर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से पूछ सकती है, रिट लगा सकती है कि जो केस उसने लिया है वो उसके अंडर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्यू वारंटो, is issued to restrain a person from acting in a public office to which he she is not entitled. इसमें जो ये जो रिट है कोई भी पब्लिक ऑफिस है और उसको वो काम दिया गया है जो उसके अंडर नहीं आता, तो वो जो है रिट जो है इस काम आती है। ये जो है रिट लग सकती है और उसको बताया जा सकता है कि ये आपके अंडर नहीं है, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है। उसके बाद है शोशोरी जो है, मीन्स टू बी मूव फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ इफ़ अ सुपीरियर कोर्ट वांट्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू अनेबल इटसेल्फ टू डील विद द केस मोर इफेक्टिवली, दिस रिट मे बी इशूड। इसमें इस रिट के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट है वो क्या करती है, लोअर कोर्ट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो सारे रिकॉर्ड हैं, आप अगर लोअर कोर्ट में एक व्यक्ति जाता है उसके बाद कहा जाता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अगर लोअर कोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं होती, अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है उससे उस कोर्ट से निचली कोर्ट से सारे जो है इन्फॉर्मेशन लेती है और फिर जो है उस केस को हैंडल करती है। ये जो है 5 रिट्स डू यू नो के अंदर है बेटा। उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी शुड रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑल ऑफ देम, दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। हमारे लिए राइट्स तो हमें मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो क्या है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, उनके ऊपर कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? देखिए, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेज द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। आप देखिए कि आपने पहले पढ़ा कि कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिज़ीज़ फैल गई, मलेरिया है, डेंगू है, आजकल तो आपके पास जो प्रेजेंट है आपका कोरोना है, कोविड-19 है, तो उसमें क्या है कि आपको कहीं भी जाने के लिए मनाही होती है, और जो आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो ये जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप मूव कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर
गवर्नमेंट मना करती है मूवमेंट के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए, कोई भी डिजीज़ के कारण कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर फैले नहीं, तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, आप कहीं नहीं जा सकते। नंबर 2, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन टू टेक अप गैम्बलिंग, स्मगलिंग, होर्डिंग और एनी अदर प्रोफेशन विच इज़ इंजरियस और हजार्डियस टू द सोसाइटी। आपने पहले पढ़ा कि फ्री हो, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो, अपने आप को करें, जैसे गैम्बलिंग करने लग जाएं, स्मगलिंग करने लग जाएं, और ऐसा काम करें जो सोसाइटी की वेलफेयर में ना हो, तो वो जो है आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नोबडी कैन क्लेम टू बी अ डॉक्टर और अ लॉयर अनलेस ही शी हैड द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब कोई भी कहे जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यू कांट क्लेम कि मैं ये हूँ जब तक आपके पास क्वालिफ़िकेशन ना हो। ज़रूरी है कि आप पढ़ें, क्वालिफ़िकेशन लें, तब आप कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच डज नॉट मीन टू स्पीक और राइट एनीथिंग यू फील लाइक, कि जो आपके दिल में आए, आपको फ्रीडम तो है कि आप अपने स्पीच दे सकते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन बता सकते हैं, लेकिन आप किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। एनी थॉट और एक्सप्रेशन दैट डिस्टर्ब्स पब्लिक पीस और हार्मनी और इंस्टिगेट्स कम्युनल वायलेंस विल नॉट बी अलाउड। इसका ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो और जो कुछ भी आप करें जिससे यानी कि जो कम्युनल राइट्स भी फैल सकते हैं, आपस में यानी कि दंगे हो सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं है। वो क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है आपके लिए कि आप किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते। तो ये जो था आपका फंडामेंटल राइट्स जो था, वो आपका टॉपिक जो है बेटा फिनिश हो गया है। ठीक है। तो आपने जो 6 राइट्स हैं वो पढ़ना है। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है अबोलिश कर दिया गया है इसके अंदर से, और उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शंस और फंडामेंटल राइट्स, जो क्या रेस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट नहीं है, दीज आर जस्टिसिएबल, ये भी आपको याद रखना है, और 5 रिट्स जो डू यू नो के अंदर दे रखा है वो भी आपको रीड करनी है।